हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का और इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से चुटकियों में बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस में एंड तक बने रहेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी हर एक नई नई चीज सीखते रहे। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रहा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आ जाए तो हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे 999 है, यहाँ पे भी 999 है, और इस तरह का ये आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पे कितनी बार 9 दिखा हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको 3 टाइम्स 9 दिखा है। इसको आपको जेम का तेम लिख देना है, मतलब हम लोग लिखेंगे 999, ऐसा लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कितनी बार 9 दिख रहा है फ्रेंड, तो 3 टाइम्स 9 दिख रहा है, तो आपको 3 बार 0 लिख देना, 3 बार 0 लिख देना। इसके लिए आपको 3 टाइम्स क्या लिखना है, 0 लिखना है। और क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है, ये आपको अंतर दिख रहा 4 का है। कितने का फ्रेंड्स, 4 का है। इसको आपको माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही फाइनली आंसर कहलाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 9 हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो आया ये आपका फाइनली आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए आप बने रहिए। देखिए, आपको करना क्या है, आपको करना क्या फ्रेंड्स, ये जो आपको 999 दिख रहा है, इसमें से हम लोग क्या करना है कि ये 99 लिखे हैं, और एक बार जो 9 है इसमें से एक नंबर को आपको घटा के लिखना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपको ऊपर का जो नंबर दिख रहा है 995, इसमें आपको एक ऐड करके आपको लिख देना है। मतलब हम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 996, मतलब यहाँ पे हम पुटअप कर दे रहे हैं 996, और ये रहा आपका इस तरह से फाइनली आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है जिसको आप देख करके पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना फ्रेंड, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको 99 दिख रहा है, आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना है 9 लिखना है, और एक 9 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे ऊपर का जो नंबर है इसमें आपको 1 ऐड करके आपको जेम का तेम उतार देना है। मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, मतलब लिखेंगे 9 और 5, और इस तरह से ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन में किस तरह से बनाएंगे। तो बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो आपका फ्रेंड्स, ये जो 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका अलग से कैलकुलेशन होता है, इसका अलग से होता है, बट आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, आप इसके पैटर्न को समझिए। यहाँ पे आपको जो है ये 1 एक बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 2 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 3 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 4 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 कितने टाइम्स दिख रहा है, 5 टाइम्स दिख रहा है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक आपको लिख देना है। क्या करना है फ्रेंड्स, 5 तक आपको लिख देना है, मतलब जहां जो हाईएस्ट डिजिट है वहां तक आपको लिख देना है। यानी लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे लिख दिए हम लोग। अब क्या करना है, ये जो आपका हाफ पार्ट दिख रहा है, ये आपका हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, ये जो आपका हाफ हाफ दिख रहा है, इन सभी को आपस में ऐड कर देना है। इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हाफ 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 कितनी बार हो गया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स अगर हाफ अगर ऐड होगा यानी 2.5 बोलेंगे, तो 2.5 को ला करके इसमें ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वो मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब बोलेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, और यहाँ 1 होगा।
और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन हम लोग को दिख रहा फ्रेंड्स, कहां पे दिख रहा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स आपके पास कुछ इस तरह से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आती है, तो किस तरह से बनाएंगे? तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हम लोग एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड देंगे तो 2 होगा, 2 1 जा 2 और +1 यानी कि 3/2 ऐसा होगा। यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू देंगे, सेम काम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 +1 यानी 4/3 होगा। सेम अगर इधर बढ़ेंगे तो हम लोग का 5/4 होगा, और इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। इंटू यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो हम लोग का आएगा 999/998 ऐसा कुछ होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये 3 3 आपस में कट जाएगा, ये 4 4 आपस में कट जाएगा, ये 5 5 आपस में कट जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा तो ये आपका 998 भी कट जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या फ्रेंड, तो मेरे पास बचा है यहाँ पे इधर में ऊपर में मेरे पास 999 रह गया, 999 ऊपर में रह गया, और नीचे में कितना रह गया, 2 रह गया। इसको हम लोग देख लेंगे, काट लेंगे, ऐसा हम लोग का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है फ्रेंड, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है फ्रेंड, देखिए एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप इसको बहुत ही इस कंसेप्ट में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे x + √x = 90 दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, जिसका ऑप्शंस दिया हुआ है। ये मेरे पास ऑप्शन है 81, 64, 80 और 72। तो फ्रेंड चलिए हम लोग इसको ऑप्शन से ही बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस आपको देखना ज्यादा आसान होता है। देखिए यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स, यहाँ पे x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिसका हमको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, और उसके वैल्यू को अगर x में ऐड करें तो मेरे पास 90 आना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका 72 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली निकलेगा नहीं, यहाँ पे 80 है, इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली निकलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे 64 लेते हैं फ्रेंड, तो देखिए 64 का 64 अगर रखेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग का 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 64 होगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12 72 होगा। लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए फ्रेंड्स, 90। तो ये भी हम लोगों का होगा नहीं, मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे ये x के जगह पे अगर हम 81 रखेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग √81, तो वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये 81 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 9 हो जाएगा, और फाइनली हम लोग का वैल्यू ये 90 हो रहा, जो कि हम लोग का इससे मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 81 इज द करेक्ट आंसर, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास को 6 नंबर इस तरह से है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है ना कि x का वैल्यू या √12 हम लोग कहाँ तक लिखा गया फ्रेंड्स, ये इन्फिनिटिव है। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 टाइम्स लिखा रहेगा, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 1 टाइम्स भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या लिखा गया, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे केस में आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर ये मल्टीपल का केस में, यहाँ पे कौन सा केस दिख रहा है, मल्टीपल का केस में जो नंबर दिखेगा वही आपका आंसर होगा। मतलब आपको यहाँ पे 12 अगर दिख रहा तो आपका आंसर 12 होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास लिखा गया x = √5 दिया गया, √5 ऐसा लिखा गया, लेकिन कहां तक लिखा गया, तो ये आपको दे दिया गया इन्फिनिटिव। देन हमको फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का इन्फिनिटी तक दिया गया, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का केस है, जो वैल्यू दिख रहा है वही आपका आंसर कहलाएगा, दैट मीन्स 5 होगा आंसर। यदि अगर इन्फिनिटिव नहीं होगा तो क्या होगा, तो चलिए अगला वीडियो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया जहां पे इन्फिनिटिव नहीं है। तो इन्फिनिटिव नहीं तो आपको क्या करना है, तो सिंपल सी काम करना है, आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे 2 आपका छिपा रहता था, यहाँ पे आपका 2 छिपा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपका 2 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी 2 छिपा हुआ है, यहाँ पे भी आपका 2 छिपा हुआ है, और यहाँ पे भी आपका ये 2 छिपा हुआ। कितनी बार आपको 2 दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग इसको आपस में क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 लिखेंगे।
और इससे एक कम करके लिख देना ऊपर, एक कम करेंगे, एक कम कर देंगे, हो जाएगा 31। और कौन सा नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, आपका बेस पे कौन सा नंबर है, उस नंबर को आपको बेस पे रख देना है। दैट मीन्स ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसा ही है, आप इसको भी समझ लीजिए, पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव नहीं है, यहीं तक का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स जो मेरे पास बेस नंबर दिख रहा है उसको पहले हम लोग यहाँ पे बेस 7 लिख देंगे और यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 लिखेंगे नीचे और एक कम करके लिखेंगे ऊपर, मतलब हो जाएगा 15 और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे और यदि अभी भी कोई डाउट्स अगर रह गया है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।